हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है चैनल में। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी उनकी एनर्जी क्या है। अगर आप उनसे नो कांटेक्ट में हैं तो इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, या फिर आपको भूल चुके हैं या आप उन्हें याद हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज की रीडिंग में। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले विजुअलाइज करना होगा अपने पर्सन को विथ अ पॉजिटिव माइंड, ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे आप क्लेम कर पाएँ। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड बिफोर डैट यू हैव 3 ग्रुप्स। तो इसमें आपको अपने पर्सन के नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर इन लेटर्स में से है तो आप इस ग्रुप नंबर 1 को चूज़ करें। अगर आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ग्रुप नंबर 2 में है तो आप ग्रुप 2 चूज़ करें। यहाँ मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। एंड इन द ग्रुप नंबर 3 दीज आर द लेटर्स। सो आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है, जो पहला अक्षर होता है नाम का। आप अपने पर्सन के नाम का जैसा आपको लगता है कि अब उनके निक नेम का या ऑफिशियल नेम का, जो आपको लगे, आपके इंट्यूशन के अनुसार आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि इनमें से 2 ग्रुप्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या 2 ग्रुप में उनके नेम का फर्स्ट लेटर है, एक में मान लेते हैं ऑफिशियल है, एक में उनका निक नेम है। तो जैसा आपको लगे, आप चाहे तो दो ग्रुप्स की भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ करेगी कुछ नहीं भी। और ये जेंडर फ्री रीडिंग होती है जो सभी के लिए है, नो इश्यूज़। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 से। तब तक मैं इन्हें यहाँ से हटा दूँ। तो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग ABCDEFGH। ये आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उनकी एनर्जी क्या है एंड व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू, और उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। कुछ एक्शन लेंगे या अभी भी स्टैग्नेंट ही रहेंगे। सो ये एनर्जी टेम्पररी होती है जो हमेशा चेंज होती रहती है। तो चलिए देखते हैं। जय श्री कृष्ण। द मून। सो आपके पर्सन की एनर्जी में मून हावी है। एंग्जाइटी है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, कभी होपफुल होना। यहाँ पे सन और मून दोनों की एनर्जी इसमें आती है। यू कैन सी हाउ सैड दिस कार्ड है। ये कार्ड जो है ना, यहाँ पर आप देखिए सन और मून की एनर्जी भी है इसमें, लेकिन ये कार्ड कितना सैड नज़र आ रहा है, ये इमेज कितना सैड है। सो यहाँ मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी स्ट्रांग है। वाटर साइन है आपके पर्सन का, या सन साइन या मून साइन हो सकता है। सो आपके पर्सन इस वक्त हैप्पी तो नहीं है। इफ़ दे आर इन द नो कॉन्टैक्ट तो दैट इज़ द रीज़न। जो, या हो सकता है कोई और भी कारण हो, वो जो है उनकी फीलिंग्स देखेंगे तब क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अभी उनकी एनर्जी बता रही है कि दे आर नॉट इन द गुड मूड, गुड सिचुएशन और गुड एनर्जी। वो अभी सैड है, डिप्रेस है। डिप्रेसिव एनर्जी यहाँ पे मुझे उन पर हावी नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे दूर होकर खुश है या उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो शायद नहीं। सो नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। वन मोर कार्ड एंजल्स। तैयारी कर रहे हैं जीत की, किसी कार्य में, किसी रिलेशनशिप में या किसी और चीज़ में। देखिए नंबर 6 यहाँ भी आया, नंबर 6 यहाँ भी है। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है ना, शायद किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, या फिर सिचुएशन से
दूर होना चाह रहे हैं, जिस तरह की परिस्थिति में अभी वो घिरे हुए हैं उससे वो दूर होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, शायद उन्हें अब इन सब चीज़ों से निकलना है और निकल कर के दूर जाना है और अचीवमेंट की तलाश में है। किसी तरह का सक्सेस चाहिए उन्हें, किसी तरह की विक्ट्री चाहिए। एंड फॉर डैट, इस चीज़ के लिए उन्होंने अपना कदम भी बढ़ा दिया है विथ फुल पावर एंड कॉन्फिडेंस। एक फायर एनर्जी के साथ वो एक मार्ग पर चल दिए हैं जहाँ उनकी लाइफ में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बदलाव लाना है, जीत हासिल करना है, सक्सेस हासिल करना है। तो ये उनकी एनर्जी है। तो यहाँ एनर्जी बता रही है उनकी, लेकिन ये एनर्जी क्यों है? काम से संबंधित है, रिश्ते से संबंधित है, या फिर कोई और कारण है? लेकिन यहाँ पर जो उनकी मन की स्थिति जो है ना, उनके मन पर चंद्रमा हावी है, चंद्रमा का प्रभाव है। और इस वक्त जो है उनका मन जो है, जैसे कैसे चंद्रमा जो होता है हर 15 दिन में घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह उनका मूड स्विंग कर रहा है, डिप्रेसिव एनर्जी उन पर हावी है। बट दे वांटेड टू मूव ऑन, उस डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी में है। और यहाँ पर नंबर 6 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है बर्थ मंथ या बर्थ डेट भी हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर हो सकता है कि ये डेट इम्पॉर्टेंट हो। नंबर 8 ऑल्सो, नंबर 10 एंड नंबर 18, so these numbers I am feeling it is important for you। सो हो सकता है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में किसी अचीवमेंट के लिए भी कहीं अपने शहर से बाहर जाना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं। तो ये 3 तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर उनकी मन की जो स्थिति है वो तो डिप्रेसिव है, बट ऑन द अदर हैंड they wanted to achieve success in their life. It could be related to their work or it could be related to the relationship. And one another message that I'm getting from his or her energy is that they wanted to move on in the situation of in the situation that they are facing now। मूव ऑन करने का मतलब हो रहा है कि जिस परिस्थिति में वो हैं उससे वो निकलना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। सो ये सारे मिक्स एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि अब उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या बनी हुई है। एंजल्स प्लीज गाइड। जय श्री कृष्ण। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स बैलेंस्ड है। जहाँ तक बात आती है रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, तो जहाँ पर वो सैड तो है, उनकी एनर्जी बता रही है, बट व्हेन इट कम्स टू द फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप दे आर बैलेंस्ड, वेरी मच बैलेंस्ड। अपने दिल और दिमाग में उन्होंने एक संतुलन बना करके रखा हुआ है। ना तो उनके ऊपर कोई इमोशन हावी हो रहा है और ना प्रैक्टिकलिटी हावी हो रही है। दोनों में एक बहुत अच्छा उन्होंने बैलेंस बना करके रखा हुआ है। शायद उन्हें पता है कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, इसीलिए। दूसरी एनर्जी है कि थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि अहम का भी टकराव हो, आप लोगों के बीच में अहम वाली भी स्थिति हो, आपको या फिर आपके बारे में वैसी भावनाएं रखते हैं कि आप बहुत अहम वाले हैं। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे अहम का, ईगो का टकराव भी नज़र आ रहा है। राइट नाउ दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पर मुझे अभी वो प्रैक्टिकल भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जो भी डिसीज़न लेंगे वो करेक्ट डिसीज़न होगा, वो भावना में बहकर कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। द डेविल। ओके, सो यहाँ पर फीलिंग्स की बात आती है और यहाँ पर आता है डेविल का कार्ड। डैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, फिज़िकली अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपकी तरफ जो उनका अट्रैक्शन है, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, ओवरऑल जो आपका प्रेजेंस है, उसके प्रति उनका अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन आपके तरफ फिज़िकली सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। तो यहाँ पर मुझे एक वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपके पर्सन की। द हर्मिट। और ये एक तरह का कहीं ना कहीं जो अट्रैक्शन है ना आपके प्रति उनका, वो उन पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। उन्हें इस बात का एहसास है कि नहीं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट सही नहीं है।
और इसी वजह से नाउ दे वांटेड टू बैलेंस देयर इमोशन, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाह रहे हैं। एंड नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ द लाइट इनसाइड देयर सोल, अपने आप को सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर ही सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड राइट नाउ दे आर बिहेविंग वेरी मेच्योर, बहुत ही मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव है उनका, उनका थॉट जो है काफ़ी मेच्योर हो चुका है। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के जब बात आती है तो उन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है, अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर दिया है कि जो भी होगा, जो भी डिसीज़न होगा लाइफ में, दे विल एक्सेप्ट। सो आई थिंक दे हैव टोटली डिपेंडेंट ऑन डिवाइन एंड देयर गॉड फॉर दिस रिलेशनशिप। और उसका कारण है कि वो इस तरह की जो अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, लव एक अलग चीज़ होता है और अटैचमेंट जो होता है वो अलग होता है। लव कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावना लाता है ग्रो करने का, जहाँ हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे को स्पेस देते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन जब बात आती है अटैचमेंट की, अटैचमेंट कहीं ना कहीं हमें दुख देता है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी से अटैच होना। तो यहाँ पर लव सही है बट अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अब इस डेक से देखते हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में और क्या पता चलता है। एंड जस्ट प्लीज़ गाइड। अभी आपकी उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के ना बहुत भावुक नहीं है, वो प्रैक्टिकली खुद को बैलेंस्ड है। हाँ, यहाँ पर एक एनर्जी थी कुछ लोगों के लिए कि अट्रैक्शन है, फिजिकली अट्रैक्शन है, लेकिन इमोशनली अपने आप को उन्होंने काफ़ी बैलेंस्ड रखा है। और उसका कारण ये है कि मेडिटेशन, कनेक्टिंग विद द डिवाइन, अपने आप के अंदर ना कहीं उन्होंने अपना जो कदम है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये सही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दे आर फीलिंग सैड, मून की एनर्जी थी यहाँ पर। हाँ, उनकी भी एनर्जी को के लिए निकल कर आया था द मून का कार्ड, जो उनकी कहीं ना कहीं डिप्रेसिव और सैडनेस को दर्शा रहा था। वहीं पर अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि दे आर फीलिंग अलोन, उन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि दे आर लेफ्ट अलोन, आप उन्हें भूल गए हैं, आप उन्हें छोड़कर चले गए हैं। दे आर फीलिंग वेरी सैड। और इसी वजह से देखिए यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी थी, मैंने बताया भी, चाहे अपने दिल और दिमाग में कितनी भी बैलेंस करने की कोशिश करें। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि आप दोनों के बीच में अहम का टकराव है, नेगेटिविटी उन पर हावी है फीलिंग्स को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहेविंग सीक्रेटली, उनका बिहेवियर जो सीक्रेटिव भी हो गया है। स्पिरिचुअलिटी अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि ये सारी नेगेटिविटी से वो बाहर आए। तो अल्टीमेटली उसका रीज़न यही है कि अभी भी वो आपके प्यार में डूबे हुए हैं। दे वांटेड टू गिव यू द ऑफर ऑफ लव, आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि विद द 9 ऑफ कप्स आई एम फीलिंग एंड आई एम गेटिंग द मैसेज कि वो सोचते हैं कि आप उनके लिए एक खुशी हैं, आप ही उनके लिए हैं बने, या फिर ये कह सकते हैं कि आपसे ही उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले गए हैं सेपरेशन के कारण। तो बहुत दुखी हैं, अलोन महसूस कर रहे हैं अभी। फीलिंग्स जो है उनकी आपको लेकर के, आपसे बिछड़ने के कारण, आपसे नो कांटेक्ट में जाने के कारण काफ़ी सैड है, उदास है। वन लास्ट कार्ड फॉर द आउटकम ऑफ द रीडिंग, देखते हैं क्या है। उसके बाद देखेंगे एक कार्ड से उनके एक्शन के बारे में। जय श्री कृष्ण। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फॉर एक्शन 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो उनकी एनर्जी मैंने आपको बताई कि काफ़ी सैड है, डिप्रेसिव है, बट फीलिंग्स ऑल्सो इफ़ यू सी कि कितनी प्रैक्टिकल होने की कोशिश करने, अपने आप को अकेला तो महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं और वो जानते हैं कि आप जो है उनके लिए बने हैं और आपसे ही उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
सो कहीं ना कहीं आपको वो काफ़ी एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आप जैसे दिखते हैं, योर प्रेजेंस एंड हाउ यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी इम्प्रेस करती है। तो आपको वो काफ़ी एडमायर करते हैं मन ही मन। ये उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट इज़ व्हेन इट कम्स टू द एक्शन, तो एक्शन मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि दिस टाइम दे आर टोटली फोकस्ड ऑन अबेंडेंस इन द लाइफ। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि उनका ध्यान अभी अबंडेंस पे है। तो कहीं ना कहीं अगर इनसे आपसे जोड़ कर देखें वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, तो हो सकता है विद इन 10 days और मे बी इन द 10th ऑफ मंथ ऑफ दिस ईयर कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे कुछ, और कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में खुशियाँ लाएं। तो उनका अगला कदम यही होगा, उनकी कोशिश होगी कि इस रिश्ते में खुशियाँ लाएं और इसे बैलेंस्ड करें। सो ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग और आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है IJKLMNOP। तो ये रीडिंग आपकी है, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। सबसे पहले आपके पर्सन की हम लोग एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है, उसके बाद उनकी फीलिंग्स देखेंगे जो आपके लिए क्या है, और लास्ट में देखेंगे कि उनका एक्शन क्या है होने वाला है। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बातें हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव होकर रीडिंग पर फोकस बनाएं और अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि जो भी एनर्जी आती है पॉजिटिव वो आपसे आपको मैनिफेस्ट हो सके, आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है उनकी इस वक्त। किसी रिश्ते को लेकर के या फिर अपने काम, और हो सकता है अपने पैसे को लेकर के ग्रो करने के चक्कर, अब उनका फोकस जो है सेविंग्स के ऊपर हो सकता है, पहला मैसेज है। दूसरा, रिश्ते को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है, किसी रिश्ते को लेकर के अपने सीने से लगा करके रखते हैं, उन्हें खोना नहीं चाहते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर ये भी है। दूसरा, उनका सारा ध्यान जो है अपने काम पे है, फोकस्ड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर पाए। तो कहीं ना कहीं अपने सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अर्निंग्स को बढ़ाना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगली चीज़ है यहाँ पर द इम्प्रेस। ये पर्सन हो सकता है सिंगल फादर हो, सिंगल मदर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये तो एक एनर्जी की बात है। लेकिन जो भी है दे आर वेरी अबेंडेंट, और इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उनका ध्यान सेविंग्स पे है अगर, और पैसे कमाने पे है, तो वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे से, और मैरिड होने के बाद भी सेपरेटेड हैं या डाइवोर्स है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, तो हो सकता है कि अगर ये लेडी हैं तो ये प्रेग्नेंट हैं, और अगर ये मेल हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग चाइल्ड। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इशू आए। सो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड। एंड योर पर्सन इज ऑलरेडी फोकसिंग इन देमसेल्स। उनका ध्यान अपने ऊपर है, अपने आप को ग्रो करने पे, अपने पर्सनैलिटी पे उनका ध्यान है, कैसे आगे अच्छा करें, अपने आप को निखारें, अपने काम में व्यस्त रहें। कुछ हर तरह की एनर्जी है। और कुछ लोग का ये हो सकता है कि हो सकता है ये पर्सन वर्क फ्रॉम होम करते हो, इनका खुद का बिजनेस हो, तो अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगे हुए हैं। अपने बिजनेस पे भी इनका ध्यान हो सकता है, अपने काम पर ध्यान हो सकता है। अभी की एनर्जी उनकी यही बता रही है। नेक्स्ट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। सो दूसरी लास्ट एनर्जी उनकी ये बता रही है कि यहाँ पर वो इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि चारों तरफ से परेशानियाँ भी हैं, उन्हें घेरी हुई हैं, बंदिशें हैं, परेशानियाँ हैं, उलझने हैं, और इन सारी चीज़ों का उनके ऊपर काफ़ी दबाव है, जिस वजह से उनकी आँख पे जैसे पट्टी सी बंधी हुई है। उन्हें डिसीज़न क्या लेना है, किस तरफ जाना है, किस दिशा में अपना कदम बढ़ाना है,
वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए शायद अभी वो स्टैग्नेंट हैं, ठहर गए हैं। क्योंकि जब किसी इंसान को रास्ता ही नहीं समझ में आएगा कि उसे करना क्या है, किस दिशा में जाना है, तो वो क्या करेगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मुझे लगी हुई है, ऐसी लग रही है जैसे बंधे हुए हैं अपने आप को। वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो परिस्थितियों का हो, चाहे अपनी फैमिली में हो, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेकर के हो। बट राइट नाउ दे आर फीलिंग इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये उनकी एनर्जी है। अब चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं वो एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स के बारे में बताइए। जय श्री कृष्ण। ओके, 6 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो है, क्या आपसे उम्र में छोटे हैं या आप उनसे उम्र में छोटे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ऐसी महसूस हो रही है। सो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कुछ गिफ्ट दिया हो, या आपने जो उन्हें उपहार दिया था उसे देख करके वो आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है ये सोलमेट एनर्जी हो, एक दूसरे के आप सोलमेट हो। बट जो भी है, पास्ट में जो रिश्ता रहा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी खूबसूरत रहा, वो चीज़ें उन्हें काफ़ी याद आ रही हैं। वो गुजरा समय, वो गुजरा पल आपके साथ जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था, ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक फील करा रही हैं। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। द कार्ड इज़ टेलिंग दैट योर पर्सन इज़ मिसिंग यू। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो आपको मिस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं वो सारे पल, जो चीज़ें आपने उन्हें दी थी कभी गिफ्ट के रूप में। हो सकता है वैलेंटाइन डे नज़दीक है, तो आपने उन्हें कभी कुछ ऐसा वैलेंटाइन डे पे जो गिफ्ट किया था, तो इस वैलेंटाइन डे पे आपको काफ़ी मिस करने वाले हैं, वो मिस कर रहे हैं बल्कि। जय श्री कृष्ण। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक कि मेरे व्यूवर्स बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उनका टेक्स्ट आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, या हो सकता है कि वो आपसे खुद मिलने आए, और ये बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग देखने के कुछ देर बाद, कुछ घंटे या नेक्स्ट डे और विद इन फ्यू डेज़ आपके पर्सन का मैसेज या कॉल आ जाए, या वो आपसे खुद ही मिलने चले आए। क्योंकि आपको इतना मिस कर रहे हैं ना कि उन्हें लग रहा है कि बस आपकी तरफ उड़ करके चले आए। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो हो सकता है जितनी तेज़ी से वो आएंगे ना उतनी तेज़ी से चले भी जाएंगे। क्योंकि ये कार्ड कुछ ऐसा बताता है, इन एंड आउट। कैसे, किस तरह, कैसे, जैसे उसी तरह से जैसे आंधी जितनी तेज़ से आती है उतनी तेज़ी से चली भी जाती है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकता है। इनका ये हमेशा का टेंडेंसी रहा है कि आपकी लाइफ में आना फिर चले जाना, आना फिर चले जाना, ये पैटर्न रहा है उनका। द हाई प्रिस्टेस। और ये अपनी फीलिंग्स जो है ना उसको दबा करके रखे हैं, छुपा रखे हैं। आपसे प्यार करते हैं और वो जान रहे हैं कि आपसे उनका क्या रिश्ता है और आपको वो कितना प्यार करते हैं। लेकिन वो तब तक रिवील नहीं करेंगे जब तक उन्हें इस रिश्ते पर और आप पर ना कहीं एक 100% श्योरिटी नहीं मिल जाएगी कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसा हो सकता है जो ये सिक्रेटिव बिहेवियर उनका है, इस मोड में वो हैं जहाँ उन्हें लगता है कि चीज़ें अब जब जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं हो जाए, वो श्योर नहीं हो जाए, तब तक वो अपनी भावनाएं अब तक ही रखते हैं, किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि आपसे भी नहीं। यहाँ पर कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट भी नज़र आ रहे हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 सीक्वेंस में है। कुछ ये सारे नंबर सीक्वेंस में है जैसे, एंड द नंबर 8 ऑल्सो। सो काफ़ी अच्छी फीलिंग है, मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं सिक्रेटिव है, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो बिना बताए आपके पास अचानक चले आएँ एंड आपको सरप्राइज़ कर दें, ऐसा भी हो सकता है। चलिए इस डेक से देखते हैं कि और एंजल्स और क्या मैसेज देते हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में। सिक्स ऑफ कप्स।
यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं ना मेरे व्यूवर्स, और यहाँ दूसरे डेक से भी वही कार्ड आता है 6 ऑफ कप्स। तो ये क्लैरिटी है एंजल्स का, मैंने कहा ही कि आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना कि आपकी तरफ बहुत भाग कर आना चाहते हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है मेरे कि आपको ये रीडिंग देखते देखते या देखने के बाद ही आपके पर्सन का मैसेज या कॉल आ जाए, और नहीं तो बहुत जल्द आने वाला है। मुझे यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रही है, और यहाँ आप दोनों की एनर्जी एक नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही है। यहाँ पर मिरर एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर के रूप में रिपीटेड नंबर 1111 या 111, 2222, 222, 666, 6666 ये सारे नंबर्स आपको बहुत सारे दिखते हों। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये कंफर्मेशन है एंजल्स की तरफ से कि हाँ आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। दूसरा कंफर्मेशन ये है कि ये आपके सोलमेट हैं, आप उनके सोलमेट हैं। यहाँ पर सोलमेट एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जय श्री कृष्ण। पेज ऑफ कप्स, कप्स कप्स कप्स, इमोशंस फ्लो, प्यार झलक रहा है उनके दिल से, उनकी आंखों से आपके लिए, तो काफ़ी गहरा प्यार है। एंड जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास आते हैं दे विल बी सिंपली टॉक अबाउट द वेरी लविंग थिंग्स, आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करने वाले ही हैं। हो सकता है ये वे वैलेंटाइन आपको काफ़ी अच्छा कुछ दे करके जाए, काफ़ी ब्लेसिंग्स ले करके आए आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हो सकता है आपके पास आए और आपको ले करके कुछ उनके ट्रैवलिंग्स के प्लान हो, ट्रैवलिंग, या हो सकता है आपके पास आने के लिए उन्हें ट्रैवल करना पड़े। यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ अगर कप्स की एनर्जी इमोशंस है, वाटर साइंस की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, यानी इमोशंस हाई है, लव यू अ लॉट, अपने प्यार के बारे में आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा हाई प्रिस्टिस की एनर्जी थी, सिक्रेटिव बिहेवियर है, सब कुछ अपने मन अंदर दबा करके रखा है उन्होंने। और यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आपके साथ ही कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाह रहे हैं, आपके साथ कहीं दूर निकल जाना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। या हो सकता है कि आपकी तरफ आने के लिए उन्हें एक लंबी दूरी का फासला तय करना है। हो सकता है अलग शहर में रहते हो, अलग देश में रहते हो कुछ लोगों के लिए। ओके, सो वन लास्ट कार्ड फॉर द आउटकम ऑफ द रीडिंग, उनकी फीलिंग्स के बारे में, और एक कार्ड उनके एक्शन के बारे में कि विद इन फ्यू डेज अगर वो कुछ एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो क्या। जय श्री कृष्ण। सो उनकी फीलिंग्स के लिए कार्ड है 8 स्ट्रेंथ, काफ़ी पावरफुल एनर्जी में है, फीलिंग ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, और डिवाइन का उनके ऊपर ब्लेसिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं खुद के अंदर भी उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो इस रिश्ते पे एक तरीके से जो सक्सेस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसे बैलेंस्ड करना, अपने इमोशंस को आपको बताना, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मैसेज के रूप में मिल रही हैं। बट अल्टीमेटली आई फील कि यहाँ पर भी नंबर 8 की एनर्जी थी, यहाँ नंबर 8 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड नंबर, एंजल्स नंबर आपको दिखते ही होंगे। सो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि विद इन 7 to 8 डेज़ आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। ही हैज़ अ स्ट्रेंथ, नाउ ही हैज़ द करेज, उनके अंदर वो हिम्मत उन्होंने जुटा ली है कि उन्हें अब आपसे कांटेक्ट करना है, और उनका साथ उनके एंजल्स दे रहे हैं, डिवाइन की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से उनको ब्लेसिंग्स है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि उनका कुछ एक्शन वो लेंगे आने वाले कुछ दिनों में या नहीं। जय श्री कृष्ण। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फॉर द 50% येस, 50% नो। सो यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्ग येस तो नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए क्लियर एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सी, थोड़ा सा इंतज़ार कराएंगे, लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं।
सो ग्रुप नंबर 2 यह थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था, आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर जो है QRSTUBWXYZ है, तो ये रीडिंग आपकी है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आती रहे। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है। अगर ये रिश्ता नो कॉन्टैक्ट में है, आपसे बात नहीं हो रही है, तो उसके बाद उनकी फीलिंग्स देखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, और अंत में देखेंगे कि क्या वो कुछ एक्शन लेंगे या नहीं। तो चलिए, पॉजिटिव होकर के रीडिंग पर फोकस बनाइए, अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और इस रीडिंग पर अपना एनर्जी कनेक्ट कीजिए। चलिए, द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। ये आपके पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये जेंडर फ्री रीडिंग होती है ना, तो इस वक्त हो सकता है कि वो सिंगल मदर या फादर हों, या हो सकता है कि वो किसी से रिलेशनशिप में जाने की बात चल रही है उनके घर में, फैमिली में, या उनकी एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि राइट नाउ हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो। अगर लेडी हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे को ये मैसेज रेजोनेट करे, कुछ लोगों को कर भी सकती है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप है, उनका खुद का वर्क है, खुद का बिजनेस है, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम भी हो, तो कहीं ना कहीं अपने काम पर ध्यान है और अच्छा कर रहे हैं अपने काम में, अबंडेंट है, अच्छे कमा रहे हैं पैसे, अपने अर्निंग्स भी उनका ध्यान है, सेविंग्स पर ध्यान है, और साथ ही साथ खुद पर भी फोकस्ड है और एक लेविश लाइफ भी जी रहे हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनकी एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है। सो दे आर वेरी सेटिस्फाइड। इस वक्त मुझे वो काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, अपने काम पर फोकस नज़र आ रहे हैं। अगली एनर्जी उनकी बता रही है यहाँ पर बंधन है, तो किसी चीज़ के। अब दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है विद दिस कार्ड कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो कोई पर्सन है, या उनका खुद का काम है, या कुछ उनकी परेशानियां हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ अपने मसले हो सकते हैं, जिस वजह से वो खुद चारों तरफ से घिरे हुए हैं परेशानियों से। रास्ता तलाश कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। आँखों पे पट्टी बंधी है, रास्ता दिख नहीं रहा है, इधर जाएं या उधर जाएं, क्या डिसीज़न ले। सो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो एक तरीके से तकलीफ़ भी हो रही है उन्हें, इस बंधन में रह करके आज़ाद नहीं फील कर पा रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। अगला कार्ड है यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, और अपने मन की बात ना वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। अंदर अंदर जो भी चीज़ें चल रही है उनके अंदर, वो खुद के अंदर ही है। सो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और कुछ परेशानियां हैं, और अपने मन की बात अपने तक रखना, किसी पे जाहिर नहीं करना, सिक्रेटिव बिहेवियर रखना। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा कि आपके पर्सन अपना कदम धीरे धीरे अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से निकालने के लिए, उन बंधनों से आज़ाद करने के लिए डिवाइन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, योगा करते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जहां उनके अंदर वो पीस हासिल कर पाए, अपने मन की शांति। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर के। जय श्री कृष्ण। क्या फीलिंग्स है उनकी? जय श्री कृष्ण। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फीलिंग्स कुछ इस तरह से है कि वो उन्होंने, या तो आपने कोई एक सीमा रेखा खींच रखी है अपनी बातों की, अपने कंडीशंस की, जिससे वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो इस वक्त अपने आप को हर मसले से दूर रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी,
तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोके हुए हैं किसी चीज़ की वजह से, किसी फ़ैसले की वजह से आगे बढ़ने से, कि कोई उन तक ना पहुँचे, वो किसी तक ना पहुँचे। अपने को बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने दूर करके रखा है। एक अब अपने आप को एक सीमा रेखा में बांध करके रखा है। हो सकता है कि अपने आप को उन्होंने आपसे दूर रख करके रखा हो फ़िलहाल, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने ऐसा करके रखा है, आपने एक सीमा रेखा खींच दी है, जिस वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी कंडीशंस लगाए होंगे कि अगर ऐसा है तो ही हम आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड होगा। हो सकता है आपने अपने कमिटमेंट का उन पर कंडीशन लगाया हो कि कमिटमेंट मिलना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी फीलिंग्स आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, और इसीलिए वो स्टैग्नेंट है। मैंने कहा भी कि या देखिए यहाँ पर कार्ड था 8 ऑफ सोर्ट्स, एनर्जी बता रहा था, और फीलिंग्स बता रहा है द हैंग्ड मैन, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 12। सो यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन डिसीज़न तो नहीं ले पा रहे हैं अभी, स्टैग्नेंट हैं, बट बहुत ही काम हो करके चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, वो किस तरीके से अपने आप को इस परिस्थिति से निकालें। हो सकता है कि ये बंधन की वजह से आप तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन परेशानियों में जो घिरे हैं, जो भी चीज़ें हैं उन्हें घेरी हुई हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उससे वो कैसे निकला जाए वो इस पर विचार कर रहे हैं। काफ़ी गहन चिंतन पे चिंतन करना होता है, चिंता नहीं, यहाँ पे चिंतन की एनर्जी है, विचार करना, गहन विचार करना। तो ये एनर्जी आपके, ये फीलिंग्स भी है कहीं ना कहीं। और इस जहाँ बात आती है इस रिश्ते को लेकर के, तो मैंने कहा ही ठहराव है, रुकावट है, बंदिशें हैं आप दोनों के बीच में, एक बाउंड्री खींची हुई है जहाँ आप एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ अजीब सी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आता है 3 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो फेस कर रहे हैं ना, हो सकता है वो चाह रहे हैं कि किस तरह से वो सेलिब्रेशन करें, आपके साथ खुशियाँ बिताएं, आपके साथ एक फ्रेंडली अप्रोच चाहते हैं। पहले सबसे पहले आप एक दोस्ती का रिश्ता जो होता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना, इस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं। हो सकता है वो चाहते हैं कि आप ये जो सीमा रेखा है, ये कंडीशंस जो है वो आप हटा लें। कुछ इस तरह का वो फील कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा, उनकी फीलिंग्स यही है, दे वांट सेलिब्रेशन। उन्हें खुशियाँ मिलना, लोगों के साथ मिलना जुलना, एंजॉय करना, पार्टी करना, ये सब पसंद है, वो पार्टी करना चाहते हैं। ओके, जय श्री कृष्ण। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो है ना, मैंने कहा भी कि वो सैड हैं, अलोन तो हैं, दुखी भी हैं, ये कारण है। और जैसा मैंने कहा कि उनके मन में ये 7 ऑफ कप्स जो यहाँ पर मुझे ये बता रहा है विद द 4 ऑफ कप्स ऑल्सो, कि आई थिंक दे हैव चॉइसेस। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास ना बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या फिर आप अपने काम में फोकस्ड हैं, या आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं, और यही चीज़ें उन्हें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन्हें अकेला महसूस करवाती है। और उन्हें लगता है कि सब कुछ इस रिश्ते में ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म होने का कारण है ये डिस्टेंस। शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार आप उन्हें अभी भी करते हैं, इस रिश्ते में होप बाकी है। वो ये चीज़ नहीं देख करके, जो चीज़ नहीं हो सकती है या जो चीज़ हो चुकी है उसी पर उनका ध्यान है, और यही चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं, उन्हें उदास कर रही हैं। लेकिन उसका कारण यही है कि उन्हें, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आप अपने हॉबी, अपने स्किल, अपने काम में फोकस्ड हैं। अगर आप हो सक मुझे अगर ये वो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, तो हो सकता है कि आप अपने काम, आपका कुछ ऐसा काम हो जो वर्क फ्रॉम होम हो, आपका खुद का बिजनेस हो, आप खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि आप अपने काम को लेकर के
अपने स्किल डेवलपमेंट में आप ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को ग्रो करने पे, अपने आप को एनहेंस करने पे आपका फोकस्ड है और आपका ध्यान आपकी पर्सन की तरफ नहीं है, ऐसा वो सोच करके उदास है, सैड है। चलिए एक लास्ट कार्ड आउटकम ऑफ द रीडिंग देखते हैं, उनकी फीलिंग्स को लेकर के इस डेक से देखेंगे और फिर देखेंगे एक्शन के बारे में कि क्या लेंगे वो कुछ एक्शन। लेकिन सबसे पहले आउटकम ऑफ द रीडिंग देखते हैं क्या है। जय श्री कृष्ण। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मैंने कहा ना। तो आपके ख्यालों में गुम है, आपके सपने देखते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, जागते हुए सोते हुए आप उनके ख्यालों में हैं और आपके साथ गुजारा वक्त, आपके साथ एक एक पल जो उन्होंने गुजारा या आपने कुछ उन्हें उपहार दिया, वो सारी चीज़ें उन्हें में याद आती है, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। दिस इज़ द आउटकम ऑफ द रीडिंग कार्ड, दिस इज़ द फाइनल कार्ड फॉर फीलिंग्स, फॉर देयर फीलिंग्स। तो उनकी फीलिंग्स यही बता रही है कि आपके सपने देखते हैं वो, चाहे वो दिन हो या रात। चलिए अब देखते हैं उनका कुछ एक्शन होगा इन कमिंग फ्यू डेज और नॉट। जय श्री कृष्ण। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो उनका एक्शन होगा 70% यस है, 30% नो है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो बता रहा है कि दे आर होपफुल। इतनी सारी चीज़ें, इतनी परेशानियों से घिरे होने के बावजूद, लाइफ में इतने हर्डल्स, इतने सारे ज़ख्म मिलने के बावजूद, दुखी होने के बावजूद भी, सेपरेशन होने के बावजूद उनके अंदर वो होप है, आशा है इस रिश्ते को लेकर के, और वो कदम बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ। तो अगर ये 70% भी हाँ है तो उनका कदम क्या हो सकता है, चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर वो कदम उठाएंगे तो क्या होगा उनका कदम। क्या वो फिज़िकली वो कदम अपीयर होगा या सिर्फ लॉजिकली उनके माइंड में ही ये चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। सॉरी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो उनका अगला कदम यही होगा कि वो आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो दिस इज़ अ क्लियर साइन दैट दे विल कम टू यू एंड दे विल गिव यू द कमिटमेंट। सो यू बी रेडी टू रिसीव द कमिटमेंट फ्रॉम योर पर्सन। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, कनेक्ट कीजिए अपने आप को इस एनर्जी से, मैनिफेस्ट कीजिए अपने लाइफ में। और इसके साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।